हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, चैप्टर नंबर 1 मोशन। अभी तक हमने पढ़ा कि आपका मोशन क्या होता है, फाइन। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होती है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फाइन, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है या फिर वी कैन से एक कार है। फाइन, एक कार है वो मूव कर रही है ए पॉइंट से, कहां से मूव कर रही है? ए पॉइंट से। फाइन, ए पॉइंट से मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में। फाइन, अब ए से बी पॉइंट तक पहुंचने में, बी से सी पॉइंट तक पहुंचने में एंड सी से डी पॉइंट पहुंचने में उसे कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड। यहाँ पे उसको 10 सेकेंड और वी कैन से 100 सेकेंड। 100 सेकेंड लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में। यहाँ पे उसे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 100 सेकेंड। यहाँ पे उसे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? फाइन, एंड ए से बी तक की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। देन यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर एंड यहाँ से यहाँ। फाइन, मीन्स अगर आप चेक करो कि ए से बी तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, बी से सी तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर, सी टू डी 2 किलोमीटर। फाइन, अब एक कार है वो स्टार्ट किया उसने मूव करना, कहाँ से? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से मूव किया उसने, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की विद इन 10 सेकेंड। तो उसने क्या किया? 100 सेकेंड में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, फर्स्ट 100 सेकेंड। देन वो बी से सी तक पहुंची, अगेन सेम डिस्टेंस कवर की 2 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। एंड देन वो सी से डी तक पहुंची, डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर एंड कितने सेकेंड में कवर की? 100 सेकेंड। तो यहाँ पे एक आपको एक खास बात सी नजर आ रही है कि जितनी भी उसने डिस्टेंस कवर की वो सारी इक्वल्स हैं, मीन्स 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर एंड टाइम भी क्या है? सेम, 100 सेकेंड 100 सेकेंड 100 सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन का इससे क्या रिलेशन है, हम ये देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का इससे क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। यूनिफॉर्म की जो मोशन है उसकी डेफिनेशन है कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन गिवन इक्वल टाइम देन द मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कि ऐसा मोशन या फिर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे देखो क्या सेम चीज होगी, इससे रिलेटेड होगी, तो इसकी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म की, उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे होता है, राइट? तो वैसा ही हो रहा है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस 2 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, अगेन 2 किलोमीटर इन 100 सेकेंड, देन अगेन 2 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो वो 2 किलोमीटर 100 सेकेंड में कवर किया उसने फर्स्ट, देन अगेन 2 किलोमीटर 100 सेकेंड में, देन अगेन 2 किलोमीटर 100 सेकेंड में। तो आप चेक करो, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। फाइन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, या पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इफ अ बॉडी कवर्स और वी कैन से ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन equal given time, then the motion is known as uniform motion। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं ट्रेवल हो रहा है तो जो है आपका मोशन किस टाइप का हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। और इन अदर लैंग्वेज व्हाट वी कैन से कि if a object is not covering equal distance in given equal time intervals, then
द मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है A to B, then B to C, then C to D। टाइम इंटरवल सेम है 100 सेकेंड, टाइम इंटरवल सेम है 100 सेकेंड। बट फर्स्ट 100 सेकेंड में उसने कितने डिस्टेंस कवर की? 1.98 किलोमीटर। फाइन। सेकेंड 100 सेकेंड में उसने कवर की 2.7 किलोमीटर। थर्ड जो आपका टाइम इंटरवल है उसमें ट्रेवल की 1.2 किलोमीटर। फाइन। अब देखो आप अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल इक्वल है, टाइम इंटरवल तो सेम है, बट से जो टाइम इंटरवल है उसमें सेम डिस्टेंस कवर नहीं हो रही। पहली बार में टाइम डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? 1.98, देन आपका 2.7, देन आपका 1.2 किलोमीटर। तो यहाँ पे इससे एक चीज क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं स्पीड की। अब हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? आई थिंक सब ने सुना होगा कि ये गाड़ी इतनी, इसकी स्पीड इतनी है, ये मैक्सिमम इतना किलोमीटर पर आवर जा सकती है। फाइन। ऐसा कुछ स्पीड को मिलता जुलता वर्ड है का जो हम डेली लाइफ में यूजुअली हमारे व्हीकल के साथ यूज करते हैं इसे। फाइन। कि मेरी बाइक की स्पीड तो इतने किलोमीटर पर आवर थी। राइट। ऐसा कुछ सुना है? आई थिंक सब ने सुना होगा। तो वही टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड होता क्या है? हम बात कर रहे हैं स्पीड होता क्या है। फाइन। सो स्पीड, जो स्पीड है मीन्स सपोज करो आपका एक ऑब्जेक्ट या एक व्हीकल है वो मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, या मुझे यहाँ से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो मैं अपने बाइक पे या स्कूटी पे या किसी भी चीज़ पे मूव कर रहा हूँ। फाइन। तो मैं कितने टाइम में वहाँ पहुँच रहा हूँ, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऐसे डिस्टेंस। अगर हम स्पीड की एक्चुअल डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड और ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज speed of the object। मीन्स क्या होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। मीन्स जो आपका स्पीड है तो किसके इक्वल है? स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन, तो स्पीड किसके इक्वल होगी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। अब आपको एक चीज बता दूं, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल v से। सॉरी, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल v से, एंड डिस्टेंस ट्रेवल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल s, टाइम रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल t। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया स्पीड का। स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। फाइन। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं। स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय। नाउ सेकंड, speed is a scalar quantity। स्पीड स्केलर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कब होती है? व्हेन स्केलर कब होती है आपकी? कोई भी जो
क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो स्केलर तभी होगी जब उसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होगी। तो क्या आपकी स्पीड में डायरेक्शन की नीड है? नो। इसीलिए कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अब हम बात करते हैं स्पीड की यूनिट। आपने ये तो सुन ही रखा होगा, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की एक यूनिट तो है किलोमीटर पर आवर, बट हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है स्पीड का, v = s/v। फाइन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। डिस्टेंस की मीटर। तो उस हिसाब से आपका v मींस स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड, और मीटर अपॉन सेकंड, और मीटर पर सेकंड, और मीटर सेकंड्स पावर -1। ये जो है ऐसा ही यूनिट है कि कैसी यूनिट होती है? ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड, और मीटर पर सेकंड, और मीटर सेकंड्स पावर -1। इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं। फाइन, अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट क्या होती है। सो सीजीएस यूनिट ऑफ v इज सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर सेकंड्स पावर -1। अब हम बात करते हैं जनरल जो लैंग्वेज होती है, लाइक हम व्हीकल्स की बात कर रहे थे, तो व्हीकल्स में यूनिट क्या होती है स्पीड की? इन व्हीकल्स यूनिट क्या होगी आपकी? किलोमीटर पर आवर। व्हीकल्स में आपकी यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। अब आप सोचोगे कि एक यूनिट है मीटर पर सेकंड, दूसरी है सेंटीमीटर पर सेकंड, फिर है किलोमीटर पर आवर, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक ही चीज के अलग अलग यूनिट। एक्चुअल में हम इन यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा है कि 100 रुपीज इज इक्वल टू 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 रुपीज हुआ, अगर आपके पास तो कितना हुआ? 500 पैसा। वैसे ही इन यूनिट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।